तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति के, देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव हम लोग हल करते हैं। और आप ये लोग सूत्र जितना है सब सूत्र याद कर लीजिएगा, एक दम हम जो रिपीट कर देते हैं। देखिए ठीक है, तो आप सूत्र देखिएगा। तो यहाँ पर बोलता है एक समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं। पता होगा, ऐसा पता होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव हल करते हैं। चलिए आगे निकलते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है, बहुत कम समय है, बहुत कम समय ऑब्जेक्टिव हम लोग हल करेंगे। देखिए देखिए, तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर देखिए क्या बोलता है, 1 + 10 स्क्वायर किसका सूत्र होगा। तो पता होगा कि यानी कि सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1 होता है। ठीक है, बराबर 1 होता है। तो इसे यानी कि ये जो है ई माइनस में है, तो इधर क्या हो गया है, ई जो है 10 ई पट्टी आ गया है प्लस में, तो यहाँ इधर बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर। तो इसका आंसर फाइनली क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर सेक। ओके, इसका आंसर हो जाएगा फाइनली सेक ए। ठीक है, सेक स्क्वायर, क्योंकि सूत्र अप्लाई भी है। एक बार हम सूत्र ऊपर दिखा भी देते हैं, क्योंकि पहले भी है। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है बॉस, तो टाइम को मैनेज करके ही सब करना पड़ेगा। चलिए अभी यहाँ सूत्र तो है। देखिए अब ध्यान देखिएगा। ओके ओके ओके, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 10 का यानी कि पट्टी था माइनस बनेगा प्लस में, तो यहाँ से निकला है। आप ये सब प्रूव कर लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए आगे चलिए। देखिए तो बोलता है 1 + कोट स्क्वायर किसका होता था। पता होगा कि, ठीक है, पता होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ई पट्टी माइनस पट्टी कहाँ गया, प्लस में कोट स्क्वायर। तो इनमें क्या बचा है, कोसेक स्क्वायर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोटेक स्क्वायर। सॉरी, कोटेक नहीं, कोसेक स्क्वायर। इसका आंसर बी, क्योंकि यहाँ पर भी देख सकते हैं आप क्वेश्चन आंसर में भी यहाँ पर देखिए सूत्र प्रूव किया गया है। अगर सूत्र आप प्रूव नहीं देखें कि कैसे कैसे मतलब माइनस प्लस में भेज दिए हैं, उसको आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। देखिए है ना, कोसेक यानी कि 1 + कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए यहाँ बोलता है क्या कि π/3 यानी कि यहाँ लगा है कोस, तो पाई का मान 180 और बटे 3, ये कटेगा 6×3 के 18, 6×3 के 18 यानी कि कोस कितना हो गया, 60। कोस 60 यानी कि पाई का मान 180। ठीक है, तो 180/3 कट के 60, तो किसके लिए हो गया आपका, तो कोस 60। कोस 60 का मान कितना होता है बॉस, यानी कि कोस 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, 1/2, जिसका फाइनली आंसर ए, पहला ए। ठीक है, अगर देखिए 1/√3 बराबर होता है, किसके बराबर होता है, किसके बराबर, देखिए ना, तो 10 60 का तो होता है √3। ठीक है, √3। कोस 45 का 1/√2। ठीक है, और साइन 30 का 1/2, और टेन 30 का 1/√3। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन किसके लिए था, मेरा क्वेश्चन था कि 1/√3, तो 10 30। ठीक है, चलिए तो अब देखिए, अब आता है क्या, सेक स्क्वायर -1 किसके लिए होता है। ओके, देखना है। देखिए तो अब देखना है कि जो है ना प्रश्न, एक मिनट हाँ, तो सेक स्क्वायर -1 यानी कि सेक स्क्वायर -1 किसके लिए होता है। अगर पता होगा सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ई 10 को ई पट्टी भेज दिया प्लस में, ई माइनस में आ गई 1, यानी कि तो यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर -1 तो किसके लिए बराबर होगा, तो 10 स्क्वायर के लिए बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि सेक स्क्वायर ऐसे देखिए, सेक स्क्वायर -10 स्क्वायर बराबर 1 होता है। जब यही पट्टी यहाँ पर सेक और एक है तो क्या बचा है, 10, इसका आंसर सी। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है। अगला बोलता है क्या कि साइन बटे π/4, साइन π/4, ठीक है, माइनस कोस π/4, इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर बी होगा। बोलिए कैसे, पाई मतलब 100, पाई
1/4 का मतलब होता है 45, यानी कि पाई मतलब 180। 80 में भगा दीजिएगा 4 से, कट के आएगा कितना आएगा, कट के आपका आएगा, ठीक है, कट के कितना आएगा वो यहाँ कट के एक रंग चेंज, कट के आएगा 45, ठीक है, कितना आएगा देखिए। तो साइन π/4 माइनस कोस π/4, तो π/4 मतलब क्या हुआ कि π/4, पाई का मान 180/4, कट के हो गया 45, तो यहाँ पे क्या हो गया π/4 मतलब 45, तो साइन 45 का मान 1/√2 माइनस, फिर देखें कोस 45 की उसका भी 1/√2, तो दोनों का लघुत्तम आएगा √2, लघुत्तम क्या आएगा √2 आएगा, और एक मुझसे गया 0, ठीक है, तो इसका आंसर इसका क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए बोले थे 0 होगा, ठीक है। चलिए तो बी, देखिए अब देखिए फिर वहाँ वही बोलता है कि मतलब 1/√3 किसका मान होगा, तो 1/√3 किसका मान होगा, पाई मतलब 180, क्या होता है 180, π/2, तो पाई का मान 180 अब बटे 2, तो कट के 90, π/3, तो यानी कि 180/3 भगा देंगे 60, ठीक है, तो π/6 तो 30 हो जाएगा, π/, इतना इतना है तो वो निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए, तो इसका हो जाएगा आपका π/3, पाई का मान 180 और 3 करके हो गई 60, तो साइन 60, ये देखिए छो जहाँ के तहाँ π/3, ये हो गया कोट 60, ये 10 π/3, ये भी 30 हो गया, तो ये तो मतलब ये हो गया आपका 30, तो किसका मान 1/√3 होगा, यहाँ पर लिखा है किसका मान 1/√3, तो यहाँ देखिए ना भाई 10 30 का होता है 1/√3, यानी कि π/6, ठीक है, इसका आंसर आपका होना चाहिए, ठीक है, फाइनली क्या होना चाहिए सी, ठीक है, सी होना चाहिए सी। निम्नलिखित में 2 किसके बराबर, √2 किसके बराबर होता है, 10 में तो होगा नहीं, कोस 45 का 1/√2 होता है तो होगा नहीं, साइन 30 का 1/2, तो 1/45 का होगा, क्योंकि एक अभी साइन यहाँ 45 है, ठीक है, तो यानी 1 और साइन 45 का 1/√2, तो जब ये 1/1 है, ये जब भागा में कहाँ पड़ जाएगा गुना में, कहीं कटने बाहर नहीं निकल जाएगा √2, तो किसके होगा 1/साइन 45, 1/साइन डी। देखिए यानी कि 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर बराबर होगा, तो देखिए तो इस सूत्र होता है, तो दोनों में कॉमन क्या है 9 कॉमन ले लिए, क्या बचा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो 9 जहाँ के तहाँ, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, यानी कि सूत्र होता है 9 गुना 1 9, तो इसका आंसर बी 9, कभी कभी चेंज भी करता है, कभी कभी चेंज यह करता है, देखिए इसका आंसर बी हो जाएगा, कभी कभी चेंज करने हम बता देंगे क्या चेंज करता है, बी होगा, तो कभी कभी ऐसे करता है 9 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, 9 सेक थीटा, दोनों में कॉमन लेंगे 9 कॉमन ले लिए, तो लेकिन यहाँ देखिए 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो हमको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर जो है ना माइनस में सेक है, क्या है माइनस में है, तो ये तो उल्टा हो गया, इसका मतलब यहाँ माइनस कॉमन लेना होगा, क्या लेना होगा माइनस कॉमन, ठीक है, तो 9 गुना -1 तो -9, इसका आंसर ऐसे होगा, अगर 10 है तो सेक है ऐसे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओके, ऐसे एडवांस हो। देखिए 10 नंबर का सवाल, देखिए 10 नंबर का सवाल अभी हम लोग हल नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार स्क्रीन थोड़ा छोटा पड़ रहा है हल करने में, इसीलिए हम इसको कॉपी पर हल करेंगे, कॉपी पर, देखिए इसका स्क्रीन छोटा पड़ रहा है। चलिए तो अगला देखिए 11 नंबर का, तो यहाँ लिखा है 2 कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ थीटा का मान बताना है, किसका मान बताना है थीटा का,
तो पहले बात देखिए बॉस कि ये दो यहाँ पर कोस के बगल में क्या करेगा, तो ये गुना में देने कहाँ आएगा, भागा में, तो 1/2, 1/√2, तो किसके बराबर है, तो कोस बराबर है। कोस में 1/2 किसका होता है, तो भाई 45, किसका होता है, 45 का। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या होगा आंसर, बी होगा, बी। चलिए देखिए फिर वही, देखिए फिर सेम प्रोसेस, वही बात है। तो यहाँ पर दिया है क्या कि यानी कि 3 सेक थीटा और 2, तो यहाँ पर बताइए 3 क्या, यहाँ √3 कोई मतलब है ही नहीं ना, यहाँ सेक स्क्वायर रहने दीजिए, सेक थीटा रहने देते हैं। तो दो जहाँ कितना है, ये 3√3 गुना में कहाँ आएगा, भागा में। तो ये बताइए सेक थीटा 2/√3 किसका होता है। तो मान लीजिए हमको याद नहीं है, हम जानते हैं कि कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। अगर सेक थीटा 30 का मान होता है तो कोस थीटा भी 30 होगा, लेकिन उल्टा कोस कोस 30 का मान होता है, एक बार इसको क्लोज करते हैं, कोस 30 का मान देखिए, कोस 30 का मान होता है √3/2। तो इसका सेक क्या है, उल्टा, सेक क्या है, उल्टा है, उल्टा। तो 2 पर √3, तो कितना का भाई था, तो 30 का, तो इसका आंसर बी। चलिए देखिए ये 13 भी हल हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि स्क्रीन छोटा पड़ रहा है। अब यहाँ देखिए 14 जो कभी जस्ट हम आप लोग को बताए थे, लेकिन देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर लिखा -9 सेक स्क्वायर थीटा +10 10 स्क्वायर थीटा। तो पहले माइनस कर दिया है, तो इसको आप ऐसे भी घुमा कर लिख सकते हैं, पहले लिखते हैं प्लस वाला का, यानी कि 9 10 स्क्वायर थीटा, ये माइनस हो गया 9 सेक स्क्वायर थीटा, जो कि हम लोग जानते हैं कि सूत्र हम लोग को होता है सेक स्क्वायर थीटा -10 बराबर 1 होता है। सेक माइनस होना चाहिए 10 में, तो यहाँ उल्टा हो रहा है। पहले नो कॉमन लीजिए, कॉमन ले लिए, नो कॉमन ले लिए, तो देखिए यहाँ पर 10 प्लस में है, सेक हमारे में उल्टा हो गया, क्योंकि हमको होता है सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, उल्टा हो गया था। 1 तो होगा लेकिन उल्टा है तो माइनस में, क्योंकि दोनों मतलब प्लस जगह पर माइनस हो गया है, माइनस जगह प्लस हो गया है, तो माइनस कौन हो जाएगा, 9 गुना 1 9, तब प्लस माइनस -9 आंसर। ठीक है, जो कि हम इससे पहले भी डिस्कस किए थे। ओके चलिए, तो -9 आंसर, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, बी, फाइनली बी। देखिए इस जब भी ऐसा करने से मिलता है तो इसका मान 1 करिएगा। बोलिए क्यों, क्योंकि देखिए कि यहाँ पर 36 और 54 तो 90 होता है कि 90 होता है। तो यह नियम ऐसे लगाते हैं। हाँ देखिए 10 स्क्वायर क्या हुआ, स्क्वायर लगा देंगे, दोनों में स्क्वायर है तो है। तो यहाँ देखिए एगो कौन जो ना, यहाँ 36 दिया है, कितना दिया है 36, एगो दिया है कोट, ठीक है, एगो दिया है 54 दिया है था सर, हाँ 54। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एगो को चेंज करना तब नंबर कटेगा जी। जब भी ऐसा मिलेगा तो आप यानी जोड़ने पर 90 सेम ही प्रोसेस है। 10 कोट में साइन कोस में, अगर कोस सेक में मिलेगा तो आप काट के 1 कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए तो देखिए यानी कि मान लीजिए चेंज करते हैं तो 10, ठीक है, 90 में से घटेगा एगो 36, क्या घटेगा 36, स्क्वायर लगा देंगे। अब बटे वाला जहाँ का तहाँ कोट 54, ठीक है। तो ये देखिए 10 90 माइनस होता है कोट थीटा, और 90 में से 36 गया 54, तो कोट बटे कोट कट के 1 दूना स्क्वायर लगा, खत्म। इसका आंसर 1 हो गया, इसका आंसर 1 फाइनली बी। देखिए यहाँ पर देखिए 10 आपको यहाँ ध्यान देना होगा बॉस, 10 थीटा बराबर √3, यहाँ थीटा का मान बताना, किसका, थीटा का। तो 10√3 किसका होता है, 60 का होता है, इसका आंसर बी। ठीक है, और देखिए 17 भी हल नहीं करेंगे। चलिए 18, 10 थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि 10 थीटा बराबर क्या होता है, तो पता होगा ना 10 थीटा बराबर क्या होता है। तो यह होता है कि कोट यानी कि कोट 90 माइनस थीटा बराबर होता है 10 थीटा, चाहे 10 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। अगर जब भी अगर 90 में से घटता है तो उसी का जो उल्टा होता है, उल्टा मतलब आसपास जो होता है वही होता है। तो क्योंकि सेक का तो कोसेक होता है, कोसेक का तो सेक होता है, और कोट का तो 10 होता है, इसका आंसर बी, सॉरी ए। चलिए आगे देखिए
बोलता है साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए का मान निकाले। तो साइन ए बराबर 3/4 यानी कि P/H। तो यहाँ बोलता है कोस, तो कोस B/H, B/H। तो यहाँ देखिए भाई P है, H है, B नहीं है, B निकालेंगे। तो B बराबर फार्मूला होता है, B बराबर क्या होता है, फार्मूला। तो √H² माइनस P²। ठीक है, अगर B निकालना है तो H² में से P घटेगा, P निकालना है तो H² में से B घटेगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बस। लिए ओहो देखिए H यहाँ देखिए कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि यहाँ पर क्या है H का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस P जब क्या 3 का स्क्वायर 9 घट के √7, और √7 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो B हो गया √7। ठीक है, B √7 हो गया। अब कोस होता है क्या, B कोस होता है B/H, तो B हो गया √7। ठीक है, √7 हो गया। अब मेरा H देखिए क्या है, H मेरा यहाँ पर देखिए, तो यहाँ H क्या है, 4 है, यहाँ मेरा H हो जाएगा 4। H क्या हो जाएगा, H मेरा हो जाएगा बॉस, H हो जाएगा 4, यानी कि √7/4, √7/4 P का मान है, √7/4, तो √7/4 D। ठीक है, चलिए tan 60 का मान, tan 60 का मान प्लीज, हाँ फुर्ती में आप लोग बताइए, फुर्ती में जल्दी बताइए क्या होगा। tan 60 का मान, तो √3, आंसर इसका B। ठीक है, चलिए आगे चलिए। निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर होता है भाई, sin 90 1 कोट 0, तो अपरिभाषित कोस 0 तो अब कोस 0 1 tan 0 0 A। ठीक है, चलिए आगे फास्ट। निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 होता है, भाई तो भाई ये देखिए टेन में तो होगा नहीं 1/√3। ठीक है, कोस में हो सकता है, साइन में हो सकता है, और कोसेक में तो होगा नहीं क्योंकि उसमें √2 पड़ता है पहले से मान। हाँ देखिए कोसेक π/4, पाई मतलब 180/4 भागा देगा 45, और कोसेक 45 का मान होता है 1/√2। तो B कोसेक π/4 का मान होता है, कोसेक π/4 का मान होता है 1/√2, कोसेक π/4। ठीक है, अगला देखिए, यानी कि साइन स्क्वायर 60 माइनस कोस स्क्वायर 60 का मान क्या होगा। अगर देखिए अगर यहाँ यह प्लस में होता, साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर था 60 एक होता, क्योंकि और यहाँ प्लस में होता तब, और दोनों का स्क्वायर है, दोनों का थीटा सेम ही है, लेकिन यहाँ पर बॉस यहाँ पर माइनस किया है, माइनस किया है। साइन 60 का मान √3/2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस कोस 60 का मान 1/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर यानी कि √3 बाहर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 और नहीं क्या बोलते हैं कि 4 और 4 का 4, और दोनों एक के रकम है, डायरेक्ट घटा देंगे, 3 में से 2। ठीक है, 1 का 1 और 1 दूनी 4, तो 1/2 D। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको होगा 1/2। ठीक है, 1/2 होगा, 1/2 D। चलिए, तो हम लोग 25 सवाल हल करेंगे क्योंकि तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। चलिए, फिर अगले वीडियो मिलेगा पार्ट 1 पार्ट 2 के मिलेगा। ठीक है, ओके। तो चलिए, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 90 माइनस tan स्क्वायर 45 का बताऊँ, तो साइन 90 का मान 1 होता है भैया, स्क्वायर लगा देंगे, माइनस tan 45 का मान भी 1 होता है, तो स्क्वायर लगा देंगे, 1 स्क्वायर 1 घट के 0। ठीक है, ए। चलिए ओके, नो। चलिए ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ बोलता है tan A बराबर कोट B, तो यानी कि बोलता है tan A बराबर कोट B, मतलब A प्लस B का मान बताओ, यानी कि tan A बराबर भी है, कोट A बराबर भी है, B बराबर है, दोनों का मान क्या होगा जो सेम हो जाएगा। देखिए बॉस, तो tan A और कोट A का मान बताना है बराबर, तो देखिए जब है ना tan 45 का मान भी 1 के होता है और कोट 45 का मान भी 1 के होता है ना। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है कि हम सीख गए, समझ गए कि tan 45 का मान भी 1 क्या होता है, अरे भाई tan 45 का मान भी 1 होता है, कोट 45 का मान भी 1 होता है, तो यानी कि एक जगह पर भी हो जाएगा कितना 45, और बी की जगह पर कितना हो जाएगा 45, क्योंकि दोनों बराबर ही है। और ए और बी का जोड़ बोलता है, ए और बी का जोड़, तो दो जोड़ कितना हो जाएगा 90, कितना होगा 90। इसका फाइनली आंसर सी, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा
सी, क्योंकि 90 हो जाएगा। चलिए यहाँ बराबर तो पूछा नहीं, बराबर पूछता है तो मैं देखिए अगर यहाँ बोलता 10A बराबर कोट ए तो बराबर बताइए, तो बताते हम बी, सॉरी 45, लेकिन यहाँ दोनों का जोड़ दिया तो 4500 का माने क्या होता है, कोटो 45 माने क्या होता है, बराबर होगा जी। दोनों के यहाँ जोड़ बोल रहा है, जोड़ मतलब 90। ठीक है, इसका आंसर ठीक है डी, सॉरी बी बी बी, डी भी होगा, बी भी होगा। अगर बराबर ए प्लस बी नहीं जोड़ेगा तो बी, क्या बोलते हैं, सी होगा, आंसर सी होगा। डी भी होगा, सी होगा। सी कब होगा, जब इन दोनों को जोड़ेगा, नहीं जोड़ेगा तो डी। चलिए हम लोग अगले पार्ट में मिलते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके।